हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप लोग अपने डॉग को मोटा कैसे कर सकते हैं। वो चाहे जो भी ब्रीड का हो, चाहे वो जर्मन शेफर्ड हो या फिर लैब्राडोर हो या फिर डॉबरमैन हो या फिर कोई सा भी ब्रीड का हो, आप लोग कैसे उसे मोटा कर सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि जब आपका डॉग पतला होता है तो उसका लुक भी अच्छा नहीं दिखता है। तो आज की इस वीडियो में ऐसा तरीका आप सभी के लिए लाया हूँ कि अगर आपका डॉग काफ़ी ज़्यादा पतला है तो आप लोग उसे मोटा बना सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अच्छी होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब डॉग काफ़ी ज़्यादा पतला होता है तो उस कंडीशन में उसका बॉडी जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता है। यानी कि जो पेट है वो काफ़ी अंदर होता है और डॉग है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखता है। तो अगर आप लोग सोचिए कि जर्मन शेफर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा पतला दिखेगा तो किस तरीके से दिखेगा, ख़राब ही दिखेगा। तो इन्हीं सब दिक्कतों के लिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को सारा डिटेल मिलने वाला है अच्छी तरीके से कि आप लोग कैसे अपने डॉग को मोटा कर सकते हैं और देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, सबसे पहले बात करें, अगर आपको अपने डॉग को हेल्दी बनाना है और मोटा बनाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है उसके पेट के कीड़े को ख़त्म करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉग का अच्छा ग्रोथ हो और उसका वेट भी काफ़ी अच्छे से बढ़े तो उस कंडीशन में ज़रूरी है आपको डिवॉर्मिंग कराना। क्योंकि अगर आपका डॉग काफ़ी पतला है और अच्छा ग्रोथ उसका नहीं हो रहा है तो इसके पीछे का कारण है वॉर्म्स, यानी कि पेट के कीड़े। अब आपको इसके लिए करना क्या होगा, आपको अपने डॉग का डिवॉर्मिंग कराना है। काफ़ी सारे ओनर नहीं कराते हैं, अक्सर प्रॉब्लम देखा गया है इसी से होता है। अगर डिवॉर्मिंग आप लोग नहीं कराते हैं तो उसका वेट नहीं बढ़ता है और आप लोग कितना भी अच्छा डाइट उसे दे दें, कितना भी अच्छा खाना दे दें, कोई असर नहीं होने वाला है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अपने डॉग का डिवॉर्मिंग कराना है। डिवॉर्मिंग कराने के लिए आपको बढ़िया मेडिसिन से कराना है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है। आपको कोई भी लोकल मेडिसिन से नहीं कराना है, नहीं तो डिवॉर्मिंग फेल हो जाएगा। डिवॉर्मिंग फेल होने का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि अगर आप लोग लोकल मेडिसिन देते हैं तो आधे वॉर्म्स आपके डॉग के पेट में रह ही जाएंगे, यानी कि अच्छी तरीके से जो वॉर्म्स हैं उन्हें ख़त्म नहीं कर पाएगा। तो आपको बढ़िया मेडिसिन से कराना है जिससे जो डॉग के पेट के कीड़े हैं वो अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो बढ़िया मेडिसिन आपको शो करा रहा हूँ मैं स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि ड्रोनटाल प्लस करके आ रहा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मेडिसिन होता है डिवॉर्मिंग के लिए, इसे भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा इजी पेट नाम से है, इसे भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसे वेट के हिसाब से दिया जाता है। जैसे अगर आपका डॉग 10 केजी का है तो आप लोग 1 टैबलेट दे सकते हैं, अगर 20 केजी का है तो 2 टैबलेट दे सकते हैं। ऐसे ही करके आप लोग अपने डॉग के वेट के हिसाब से दे सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग नज़दीकी जो वेट डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करके तो ही दीजिएगा। छोटा पपी है तो पपी के लिए ड्रोनटाल प्लस का सिरप आता है और इसके अलावा इजी पेट का भी सिरप आता है। तो आप लोग वो वाला यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जो पपी है उनको टैबलेट नहीं दिया जाता है, सिरप दिया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला काम आप लोग डिवॉर्मिंग करा लीजिए। इसके अलावा जब भी आप लोग डिवॉर्मिंग कराते हैं तो उसके बाद आपको लीवर टॉनिक देना ज़रूरी होता है। और जब आपका डॉग कम खाता है तो उस कंडीशन में भी लीवर टॉनिक देना ज़रूरी होता है। लीवर टॉनिक आपके डॉग के लिए कौन सा बेस्ट होगा तो चलिए वो भी जान लेते हैं। तो लीव 52 पेट करके शो हो रहा है, यही वाला आपको यूज़ करना है। काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट होता है और काफ़ी बढ़िया लीवर टॉनिक है। लीवर टॉनिक को आपको महीने में 10 दिनों तक ही देना होता है, डेली डेली आपको नहीं देना है। यानी कि ऐसा नहीं करना है कि पूरे महीने आपको लगातार देना है। आपको पूरे महीने में 10 दिन तक ही देना होता है, यानी कि एक महीने में 10 दिन तक आप लोग लगातार पर डे आप लोग उसे दे सकते हैं। तो लीवर टॉनिक आप लोग अपने डॉग को दीजिए, काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी बढ़िया भी है। तो ये तो मैं आपको मेडिसिन बताया हूँ कि आपको देना ज़रूरी होता है अच्छे ग्रोथ के लिए और आपके डॉग को हेल्दी रखने के लिए। अब चलिए बात करते हैं उसके डाइट के ऊपर कि आपको कौन सा उसे खाना देना है और किस तरीके से देना है। चलिए वो जानते हैं। सबसे पहला मैं बात करूँगा डॉग फूड के ऊपर। अब देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके डॉग का अच्छा ग्रोथ हो और उसका जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहे और जो बाल वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छे से शाइन करें, काफ़ी ज़्यादा आपका डॉग हर तरीके से एक्टिव और हेल्दी रहे, तो उसके लिए आपको डॉग फूड देना काफ़ी ज़रूरी होता है। डॉग फूड का देखिए बेनिफिट तो सभी को पता होता है, मैं भी आपको बता ही देता हूँ। तो देखिए, अगर आप लोग डॉग फूड देते हैं तो इससे काफ़ी अच्छा आपके डॉग का ग्रोथ होता है। यानी कि अगर आपका डॉग काफ़ी पतला है तो उस कंडीशन में डॉग फूड आप लोग देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है। यानी कि आपको करना क्या है, अगर आप लोग घर का खाना देते हैं और बहुत सारे और देते भी हैं तो आप लोग दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही खाना देना है घर का ही। जैसे
जो हम लोग खाते हैं पूरा खाना ही वही आपको देना है, ऐसा नहीं है। डॉग को कौन सा खाना देना चाहिए मैं बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ, अभी भी आपको आगे बताऊँगा। कुछ ऐसे फूड हैं जो कि आप लोग घर के खाने में दे सकते हैं। तो आप लोग घर का खाना देते हैं तो आप लोग दीजिए, लेकिन साथ में आपको डॉग फूड भी उसको डाइट में ऐड करना है। यानी कि अगर आप लोग आधे टाइम पर घर का खाना देते हैं और आधे टाइम पर डॉग फूड भी देते हैं तो काफ़ी बढ़िया इसका रिजल्ट होता है। तो अच्छा ग्रोथ चाहते हैं और अच्छा वेट चाहते हैं कि अच्छा वेट आपके डॉग का बढ़े, तो उसके लिए आपको डॉग फूड देना ज़रूरी है। आप लोग बढ़िया ब्रांड का डॉग फूड दे सकते हैं, जैसे पेडिग्री या फिर रॉयल कैनी, ऐसा डॉग फूड आप लोग दे सकते हैं। बात करें छोटे पपी के बारे में तो इन्हें आपको पपी स्टार्टर देना होता है, यानी कि एक तरीके का डॉग फूड है जो कि पपी के लिए आता है। तो आपको पपी स्टार्टर देना है, ये भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। पपी ग्रोथ स्टेज में है तो काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा बेनिफिट होगा, जिससे आपके पपी जो है उसका अच्छा ग्रोथ होगा, और वो अगर पतला है तो उसका वेट काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहेगा। तो आप लोग पपी स्टार्टर छोटे पपी को देना स्टार्ट करें। तो डॉग फूड तो देना काफ़ी ज़रूरी है। अब आगे बात करें, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि घर का खाना आप लोग कौन सा दे सकते हैं, तो चलिए वो बताता हूँ। तो देखिए, अच्छा ग्रोथ चाहिए, अगर अच्छा वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको प्रोटीन वाला फूड देना ज़रूरी होता है। आपको देना क्या क्या है चलिए वो जान लेते हैं। तो नंबर 1 पे आता है कर्ड, यानी कि दही। दही को आप लोग दे सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा पनीर दे सकते हैं, ये भी काफ़ी प्रोटीन होता है इसमें अच्छा, और दही में भी होता है। इसके अलावा सोया बड़ी दे सकते हैं, यानी कि सोया बड़ी का जो चंक्स आता है उसे आप लोग दे सकते हैं। लेकिन देना कैसे है वो भी जान लेते हैं। इसे देने के लिए आपको पानी में इसे बॉईल कर लेना है। अब जब ये बॉईल हो जाएगा पानी में तो उसके बाद आप लोग देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोग उसे छोटे छोटे पीसेस में करके अपने पपी या फिर अपने डॉग को दे सकते हैं। चाहे तो आप लोग किसी भी खाने में मिला के दे सकते हैं, डॉग फूड के साथ में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आगे बात करें, अगर आप लोग अपने डॉग को नॉनवेज देते हैं तो आपको क्या क्या देना चाहिए चलिए जानते हैं। तो नॉनवेज में चिकन आप लोग दे सकते हैं, मटन दे सकते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा ज़्यादा आपको नहीं देना चाहिए। एक लिमिट में ही आपको देना है। ऐसा नहीं है कि डॉग खा रहा है तो आप लोग बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। आप लोग पहले थोड़ा थोड़ा देना स्टार्ट करें, फिर आप लोग उसे बढ़ा सकते हैं। अब मैं थोड़ा देने के लिए क्यों बोला हूँ, बहुत सारे ओनर हैं अगर डॉग खाते जा रहा है तो उसे देते जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है, लिमिट में दिया जाता है। इसके अलावा आप लोग अपने डॉग को फिश दे सकते हैं, एग दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। अगर नॉनवेज देना चाहते हैं तो देना भी चाहिए, काफ़ी ज़रूरी भी होता है। ये जो सारा चीज़ मैं आपको बताया हूँ आपको देना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये बताया हूँ, क्योंकि अगर आप लोग इस तरीके का फूड नहीं देते हैं तो आपके डॉग का अच्छा ग्रोथ होगा ही नहीं। बहुत सारे ओनर है अपने डॉग को दूध देते हैं या फिर रोटी देते हैं और यही डाइट में आप लोग देते हैं, तो इस कंडीशन में आपके डॉग का अच्छा ग्रोथ होगा ही नहीं, आपका डॉग पतला ही रहेगा। तो जो जो मैं आपको फूड बताया हूँ, जो जो मेडिसिन बताया हूँ, उसी तरीके से आपको फॉलो करना है, जिससे आपके डॉग का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होगा। अब आगे बात करते हैं, तो वो आता है मल्टीविटामिन का। यानी कि पहले मैं लिवर टॉनिक और डिवॉर्मिंग के बारे में आपको बात बता ही दिया हूँ, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मल्टीविटामिन भी देना ज़रूरी होता है। इतना अच्छा आप लोग फूड दे रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो आपको मल्टीविटामिन भी देना ज़रूरी होता है। तो मल्टीविटामिन आपको देना है अच्छे ब्रांड का, क्योंकि जब तक आप लोग अच्छे ब्रांड का नहीं देंगे तब तक वो अच्छा रिजल्ट नहीं दिखेगा उसका। क्योंकि देखिए, अगर सस्ता आप लोग मेडिसिन ला रहे हैं या फिर लोकल दे रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग ब्रांडेड दीजिए जिसका रिज़ल्ट अच्छा हो और अच्छा वर्क करे। तो आप लोग कोई सा भी बढ़िया ब्रांडेड मेडिसिन दे सकते हैं, यानी कि सिरप दे सकते हैं मल्टीविटामिन का, अपने जो नज़दीकी वेट डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करके, जिससे आपके डॉग का अच्छा ग्रोथ होगा और काफ़ी बढ़िया आपका डॉग रहेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको करना ज़रूरी है। अगर आप लोग करते हैं तो आपका डॉग काफ़ी हेल्दी रहेगा और अच्छा ग्रोथ होगा, और जो पतला है वो काफ़ी अच्छे से मोटा हो जाएगा। तो आप लोग जैसे मैं बताया हूँ उसी तरीके से सब चीज़ फॉलो कीजिए, आपका डॉग काफ़ी हेल्दी रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।